अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कुछ रेसिपीज़ भी देना है, कुछ बर्थडे भी दिखाना है। आप टाइटल देख के तो पहचान ही जाएंगे। तो फिर यहाँ पर बस अज़ल को विश करने के लिए सब लोग उठ चुके थे, क्योंकि सुबह सुबह रात में भी, जैसे नाइट में भी हम लोग शाम में 26 जून को जो था वो हम लोग जागते रहे 12 बजे तक और उनको विश करके ही सोए थे। लेकिन फिर बच्चों को कहाँ सब्र आने वाला था, क्योंकि बर्थडे का मामला होता है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चे ऐसे खुश हो रहे थे कि यहीं पर पुप्पो मनाओ अज़ल की बर्थडे। मैं समझ तो ये रही थी कि मैं 27 जून तक वापस आ जाऊंगी घर पर, लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि मैं वहीं पर हूँ अभी भी। और आज मैं बस निकलने वाली हूँ, अपने घर के लिए रवाना होने वाली हूँ। तो यहाँ पर बस हम लोगों का लंच वगैरह हो गया और उसके बाद में दिन के यही करीब 4 बज रहे थे। तो फिर हम लोगों को घर पर भी आना था, तो इसलिए जो था अज़ल की बर्थडे जो थी मेरे को वहीं पर मनाना पड़ी। बस फ़ौरनी से केक काट कर और हम लोग जो हैं वो अपने घर के लिए निकल चलेंगे। तो यहाँ पर बस यही हो रहा था, सभी बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे। मैंने तो बस डेट मुझे याद थी, लेकिन मैं चुपचाप बैठी थी कि नहीं बताऊंगी, लेकिन बच्चे कहाँ भूलने वाले होते हैं। तो बच्चों को याद आ गया और ये इनकी मामी ने गिफ्ट दिया है, छोटी वाली ने। और यहाँ पर भाभी ने जो था, मंजली वाली भाभी ने केक मंगा दिया था, ख़ुद ही इंतज़ाम कर लिया। मुझे बिल्कुल मालूम भी नहीं था कि ये ऐसा मंगा लेंगी केक। तो फिर उन्होंने केक मंगा लिया, तो मुझे फिर वहीं पर छोटा सा बस सेलिब्रेट करना पड़ गया बर्थडे। और यहाँ पर ये हैं अरिशफ़ा के कपड़े जो लेकर आई हैं इनकी मामी, यानी मामी कह लो या नानी कह लो। मेरी भांजी की मामी हुई, तो वो बस अरिशफ़ा भी मामी ही कहती हैं, तो मामी हैं वो लेकर आई थी दोनों रिश्पा के कपड़े। और बस यहाँ पर फिर मैंने आम भी चलते चलते काट लिए थे, क्योंकि आम तो भाई आजकल बस आम ना हो तो कुछ भी नहीं है। आम का सीज़न है तो बस आम खाओ ना खाओ, लेकिन भाई काटना तो है। तो फिर यहाँ पर आम भी काट कर मैंने रख दिए थे। भाभी ने कहा कि चलो आम भी चलते चलते खा जाओ। तो फिर हम लोग जो थे बस आम कुछ लोगों ने खाए, कुछ ने नहीं भी खाए। फिर बस अब हम लोग जो थे बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पर। अब आ गई थी मैं अपने घर पर और वो लोग जो थे गाड़ी से अपने घर चले गए और मुझे वहाँ पर अड्डे पर जो था बस स्टैंड पर उतार कर वहाँ से मुझे रिक्शे से अपने घर आना पड़ा। तो फिर मैं आ गई। मैं उनके घर नहीं गई, क्योंकि जाती तो फिर इतना वक्त ही नहीं था, मुझे एक रात वहीं पर काटना पड़ती। तो इसलिए जो थे हस्बैंड फ़ोन भी कर रहे थे, तो फिर मैं अपने घर पर ही सीधी चली आई। और यहाँ पर मेरे भाई ने ला कर दिया था मुझे हलवा पराठा, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले मेरे यहाँ एक मज़ार शरीफ है, वहाँ पर उर्स हुआ था। तो वहाँ मेला बहुत अच्छा लगा था, बच्चों ने बहुत छुट्टियों में एंजॉय भी किया। और यहाँ पर ये देखिए लेकर आए हैं वॉच, ये है मेरे बड़ी वाली भाभी ने दी थी अज़ल को। तो वो उनको बहुत इतना एक्साइटेड थे कि बस जल्दी से गिफ्ट खोल लें और खोल कर हम जल्दी से देख लें कि क्या क्या है। तो यहाँ पर अज़ल बिल्कुल भी, फ़िलहाल तो वहीं पर बच्चे जो थे ज़िद कर रहे थे कि यहीं पर खोल लो, लेकिन इतना वक्त ही नहीं था, मैं घर पर ही सीधी चली आई। तो यहाँ पर अब आप भी देखें और यहाँ पर जो जो देखना चाहते थे वो सब वीडियो में देख लेंगे कि क्या दिया। तो यहाँ पर ये दी है छोटी भाभी ने अज़ल को टी-शर्ट। और यहाँ पर अज़ल वहीं पर खोलने की बहुत ज़िद कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं खोलने दी। और अब आकर घर पर मैंने सोचा चलिए वीडियो भी बनाएंगे, आपको भी दिखा देंगे और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन वो सभी लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्यारे से कलर की है टी-शर्ट और बहुत मुझे भी बहुत पसंद आई, क्योंकि
जो था मुझे ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, सोबर कलर बिल्कुल, और बहुत अच्छी भी लगी। तो अज़ल के ऊपर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगेगी। अभी तो खैर मैंने ऐसे ही देखी थी रख कर और बिल्कुल सही आ रही थी। तो हम लोगों के आते ही आ गई हिबा भी हम लोगों के पास, और वो बताने आई हैं। तो एक वीडियो में आपको दो दो बर्थडे देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज ही हिबा का भी होता है। तो हिबा भी हम लोगों को इनवाइट करने आई थी, बस ऐसे ही घर में बच्चों का बस दिल रखने के लिए हम लोग जो है घर में छोटी मोटे सा ऐसे ही कर लेते हैं, बस बच्चों के घर में बुला लेते हैं और कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब होने लगा है, बिल्कुल रात हो चुकी थी, हम लोग घर पर सब लोग खाना वाना खा चुके थे। तो फिर अब हिबा का केक कट रहा है यहाँ पर। तो हिबा भी केक काट लेंगी और बस हम लोगों को जो है बस ऐसे ही कर लेते हैं घर में। और बच्चों को यही खुशियाँ होती हैं कि बस उनका जो है बर्थडे की डेट तो कतई भी नहीं भूलते हैं। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे, और सुबह का मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बहुत प्यारा सा व्यू हो रहा था। तो फिर मैंने वीडियो बना ली, और रात को थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन तेज़ बारिश नहीं हो रही है। और हम लोग बहुत दुआएं कर रहे हैं कि तेज़ बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा मौसम भी हो जाएगा गर्मी का। तो फिर यहाँ पर ये देखिए हमारे यहाँ पाल भी खुल गया था, और आम हम लोगों को दे दिए गए, तो मैं लेकर आई थी। तो अब इनको आमों को भी रखना है हम लोगों को ठिकाने से, और एकदम से ज़्यादा गल जाते हैं तो फिर एकदम से खाए भी नहीं जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैसे थे तो आम, तो मैंने सोचा कि थोड़े छाट कर अलग, कच्चे कच्चे ज़रा जो हरे हरे हैं वो नीचे रख देंगे, और पीले पीले हैं वो अलग निकाल कर रख देंगे। तो मैं बस यही काम कर रही थी अपने यहाँ। ये भी हम लोगों का एक काम बढ़ जाता है रोज़ काम ये होता है, तो हम लोगों को ये भी करना पड़ता है। तो माशाल्लाह से अभी तो आम हमारे यहाँ बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन बस बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। जो कुछ आमों में मज़ा आ जाए थोड़ा बहुत, तो बस ऐसे ही होगा। हमें लगता बारिश के बिना ही हम लोग के आम का सीज़न चला जाएगा। तो अभी तो खैर अभी काफ़ी हैं आम, अभी तो चल ही रहे हैं, लेकिन बस यही है हम लोगों को। तो यहाँ पर मेरा अब सारा काम जो है वो जारी है, क्योंकि आज जुमे का दिन भी है, और अब सभी लोगों को जुम्मा मुबारक हो। और अब यहाँ पर ये मेरा है 8 दिन का ये जाला वाला। 8 दिन में ऐसा लग रहा था कि जैसे महीनों से घर बंद है। तो नीचे की ड्रेसिंग तो हम लोगों ने जब आए थे शाम को तभी कर ली थी, लेकिन ये ऊपर ऊपर की छोड़ दी थी, क्योंकि इतना वक्त नहीं था, फ़ौरनी से हो गई थी शाम। बस सारा ऊपर का जाला फाला लेकर, और बस जितना भी डेस्ट थी वो भी सब साफ़ कर ली, ऊपर ऊपर की भी। फिर उसके बाद में अब आ गई है डीप क्लीनिंग। तो फिर मेरे यहाँ वही वाला पानी, वही टंकी जो सरकारी है, वो अभी पानी आ गया, उसी का मैं वेट कर रही थी कि बस जल्दी से आए तो मैं मशीन में कुछ कपड़े भी डाल दूँ और ये जो है डीप क्लीनिंग भी कर दूँ। तो फिर बस आ गया था। जैसे ही पानी आया वैसे ही हम और अज़ल दोनों ही लोग लेकर लग गए हैं अब अपनी ये फ़र्श की धुलाई और कपड़ों की सारी वॉशिंग जो है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी अज़ल ने माशाल्लाह से आज बहुत हेल्प की। हिफ्ज़ा जो थी वो और कामों में लगी थी, लेकिन अज़ल जो थे वो मेरे साथ ये डीप क्लीनिंग में लगे थे। तो यहाँ पर इतनी डस्ट थी इसके ऊपर भी, कुर्सियों पर, और सारी चेयर भी मैंने धो ली। फिर उसके बाद में ये भी रख देंगे। और इतना मेहनत आज हम लोगों को करनी पड़ गई है कि लग रहा था महीनों का घर बंद हो जैसे। तो इस तरह से अब वैसे भी खैर जुमे के रोज़ तो हम ये काम सारे ही करते हैं, लेकिन अब तो आज इतनी मेहनत करना पड़ी। फिर मैंने कल के जो बैग रखे हुए थे वो भी खाली किए, और बैग को भी जो था उसकी भी धुलाई कर ली। और यहाँ पर ये सारे मैं धूप लगाकर ही रखती हूँ। अब अच्छा आ जाते हैं, ये जो मैं लेकर आई थी, मैंने वहाँ पर शॉपिंग की थी। तो ये आपको चलिए एक साथ दो काम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको शॉपिंग भी नहीं दिखाई थी कि मैंने वहाँ पर बस बाज़ार में जो अब ले रही थी, मैंने जब तो दिखाई थी आपको, लेकिन सही तरीक़े से वीडियो नहीं बनाया था। तो अब आप देख लें कि मैं क्या लेकर आई थी। तो मैं यहाँ पर लेकर आई थी ये जो है
टी पैन और ये कुछ 2 बाउल लेकर आई थी जो कि मुझे आइस में जमाना है। तो यहाँ पर मैं इनको जो भी नया बर्तन या नया कपड़ा कुछ भी लेकर आऊँ, मैं वॉश अच्छी तरह से करती हूँ, उसे पाक और साफ़ करके फिर मैं सारी चीज़ों को जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इनकी खूब अच्छी तरह से मांज कर इनको पाक करके कलमा पढ़ के फिर इनको पाक करके बस फिर मैं इनको यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा, मेरा टी पैन जो था वो ख़ास करके टूटा नहीं था, लेकिन बस इसका हैंडल जो था पकड़ने वाला वो टूट गया था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं कब से इस इंतज़ार में थी कि मैं कभी भी जाऊं जल्दी से लेकर आ जाऊं। तो फिर मेरा ये देखिए थोड़ा सारा आपकी साइज़ में बड़ा भी मैंने लिया है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, कहीं मेहमान वगैरह आ जाएँ तो उसमें जो है चाय ज़रा थोड़ी बन पाती है, तो इसलिए तो बस अब हो चुका था मेरा सारा काम। मैंने जुमे की नमाज़ भी अदा कर ली। फिर उसके बाद आ जाते हैं, मैंने बनाया था आज जो था कच्चे कीमे के कबाब। तो चलिए आपको सिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने कीमा जो था वो चॉपर में डालकर ने कर लिया था, बिल्कुल कीमा महीन कर लिया था। और उसके बाद में ये मसाले हैं जो कि है 1 बाउल जो है छोटा बाउल, वो है प्याज कटी हुई और कौरा हुआ थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन है और नारियल है यानी कोकोनट वो भी है क्रश करा हुआ। और हल्दी पाउडर मैंने डाला था, हल्दी पाउडर जो डाला था वो मैंने कलर के लिए डाला था। और गरम मसाला डाला था, भुना हुआ ज़ीरा 1 चम्मच लिया था और नमक और मिर्च जो थी वो टेस्ट के मुताबिक लिया था। और मैंने कच्चा पपीता जो था वो भी प्याज के साथ जो था वो प्याज तो मैंने चॉप की थी, प्याज और हरी मिर्च और पपीते को पीस कर मैंने इसमें ऐड किया था। तो अब ये सारे को मिक्स कर लेंगे खूब अच्छी तरह से, जिस तरह से हम लोग आटा गूंथते हैं। और उसको अब 1 घंटे के लिए तकरीबन रख देंगे फ्रिज में रेस्ट के लिए। और उसके बाद में अब ये देखिए मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था छुपा कर। फिर उसके बाद में फ्रिज से निकाल कर अब मैं बनाने लगी हूँ कबाब। तो बस ये देखिए, आप शेप जिस तरह का भी दे लें, चाहे लॉन्ग से बना लें चाहे ये किसी भी तरह के शेप में दे लें। तो मैंने बस पतले पतले बनाना है, क्योंकि ये फूल कर ज़रा साइज़ में छोटे हो जाएंगे सिमट कर और मोटे भी हो जाएंगे। तो बस इनको बिल्कुल पतले ये देखें इस साइज़ में बनाना है। बस मैंने अपने तरीक़े से बना लिया था, आप अपने हिसाब से बनाकर रेडी कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे कबाब काफ़ी सारे बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत पतले पतले मैंने बनाए हैं। अब इनको जो है मुझे फ्राई करना है। तो बस मैंने इस तरह से ये देखिए पैन में डाल लिया है ऑयल, और ऑयल यही सरसों का मैंने डाला है। अब इस तरह से बिल्कुल बग़ैर टच किए हुए थोड़ी देर के लिए तो एक साइड इसकी जो है मुझे फ्राई कर लेनी है और अभी बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। जो बस उसके बाद भी जब थोड़ा सारा गोल्डन गोल्डन सा हो जाएगा और बहुत तेज़ जो है वो नहीं ऑयल को करना है, नहीं तो ये जो है कच्चे अंदर से रह जाएंगे। तो बस हल्की हल्की आंच में थोड़ी देर के लिए इनको जो है इस तरह से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद में साइड चेंज करके ये देखिए मेरे बिल्कुल से हो गए हैं रेडी। कितने रेड रेड से आए हैं, कबाब बनकर तैयार हुए, बहुत टेस्टी बने थे। आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं, बनाकर आप अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।